Hi everyone, this is Anis and you're watching English Expert. My dear students, I was really very excited to teach through the YouTube channel, and finally I got the opportunities to teach through the YouTube channel. So my dear students, let's get begin the today's class. तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके चॉइस के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अंग्रेजी बोलने में काफ़ी शौक रखते हैं, लेकिन सही गाइडेंस और सही शिक्षक और सही टीचर ना होने के कारण वो अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच एक नए चैनल का शुरुआत करना चाहता हूँ। ये आज मेरा पहला वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं सबसे पहले हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको ब्रीफली देना चाहेंगे। आवर कोर्सेज इंग्लिश को मैंने 3 भागों में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला पॉइंट 1 स्पोकन, पॉइंट 2 ग्रामर और पॉइंट 3 के बारे में अगर हम बात करें तो वो कोर्सेज होती है जिसमें BSEB पैटर्न के स्टूडेंट्स को बुक पोर्शन पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि स्पोकन में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी आपको, ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी और फिर बुक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए आगे हम लोग सबसे पहले हम लोग स्पोकन के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। स्पोकन के कौन से टॉपिक हैं जिन पे हम लोग बातें करेंगे, जिसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है थ्योरी। थ्योरी में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप ना तो सेंटेंस बना सकते हैं और ना ही आप अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन यानी जो भी चीज़ आप थ्योरी पे पढ़ोगे उन थ्योरी को प्रैक्टिकल तरीके से कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे हम लोग एक साथ मिलके। सवाल ये होता है कि कॉन्वर्सेशन किसके साथ किया जाएगा। सबसे पहली कि कॉन्वर्सेशन करने के लिए आप या तो अपने आसपास के फ्रेंड्स सर्किल बना ले, या तो फिर अगर कोई फ्रेंड्स आपका नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग अपने आप से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर अच्छा दोस्त आपका कोई और हो भी नहीं सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टोरी क्रिएशन। स्टोरी क्रिएशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो फिर आपको एक ऐसा टॉपिक पे स्टोरी बनाना है, एक ऐसा टॉपिक पे स्टोरी बनाना है और उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपके मुंह पे फटाफट आने लगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉल्यूटेशन एंड डिपार्टिंग। सॉल्यूटेशन एंड डिपार्टिंग क्या होता है? ये जिसमें हम लोग जब किसी से मिलते हैं या तो फिर किसी से जुदा होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो किस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें हम लोग सीखेंगे सॉल्यूटेशन और डिपार्टिंग में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनी वेज टू डिस्क्राइब अ सेंटेंस। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से बहुत सारे वे हैं, किस तरह से बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो एक सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ टू डिलीवर अ स्पीच। स्पीच डिलीवर करना सबकी बस की बात नहीं होती है। जैसे कोई कोई कहीं पे इवेंट होता है या तो फिर कहीं कोई प्रोग्राम होता है या फंक्शन होता है और आप फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वहाँ चले जाते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप स्टेज में आए और 2-4 शब्द बोले। तो 2-4 शब्द बोलने के लिए जब आप स्टेज पे खड़ा होते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोले और कैसे बोले। तो ये चीज़ आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको बोलना है, किस तरह से स्पीच देना है, ये सारी बातें आपको स्पोकन क्लास में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे बात करेंगे हाउ टू टॉक इन स्मार्ट वे। क्योंकि देखिए, लोगों से बात करना और लोगों को इम्प्रेस करना ये एक तरह की कला होती है जो सब में नहीं होती है। कुछ लोगों की बातें सुनकर लोग इरिटेट हो जाते हैं और कुछ लोगों की बात सुनकर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं।
तो हम लोगों को ये सीखना है कि किसी भी व्यक्ति से किस तरह से बात करें जिससे कि सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो वो आपसे तुरंत अट्रैक्ट हो जाए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पोकन छोड़ने। आगे हम बात करते हैं ग्रामर के उन टॉपिक्स को जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला है ग्रामर के टॉपिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन और इनके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जिनमें हम लोग सेंटेंस के डेफिनेशन जानेंगे और साथ साथ सेंटेंस बनाने सीखेंगे और सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन सी अवयव की ज़रूरत पड़ती है इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे ग्रामर के इस टॉपिक में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइम एंड टेंस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर कोचिंग में और स्कूलों में सबसे पहले टाइम एंड टेंस ही पढ़ाया जाता है, जिसमें हम भी कवर करेंगे लेकिन ग्रामर के 2 टॉपिक ख़त्म होने के बाद। उसके बाद हम लोग आएंगे मॉडल्स में। मॉडल्स जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब है, और दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं मेन वर्ब को ही फुल वर्ब कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब की यानी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 24 ही हेल्पिंग वर्ब है, और उन 24 हेल्पिंग वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और उन 24 हेल्पिंग वर्ब में से 13 वर्ब्स जो होते हैं वो मॉडल की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कैन, मे, माइट, शुड, नीड, डियर, आउट टू, मस्ट, एटसेट्रास। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वॉइस की। वॉइस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनको हम लोग कवर करेंगे ग्रामर में। वॉइस का प्रयोग ज़्यादातर अखबारों में किया जाता है, इंग्लिश अखबार में, और न्यूज़ में किया जाता है, या तो फिर बोलचाल में भी ज़्यादातर इनका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग वॉइस को भी कवर करेंगे ग्रामर में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नैरेशन। नैरेशन का दूसरा नाम है स्पीच। नैरेशन में हम लोग जो कथन जो होती है, जो सेंटेंसेस होती है, वो 2 फॉर्मेट्स में रहता है, या तो डायरेक्ट होती है या तो इनडायरेक्ट होती है। तो क्वेश्चन जो होता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है, या तो फिर इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग नरेशन के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रामर की टॉपिक जो नॉन फिनिट वर्ब है। नॉन फिनिट वर्ब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, पॉइंट बनने वाला है, जिसमें हम लोग वर्ब के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें अलग तरह के एक्शन होते हैं, डिफरेंट तरह के एक्शन होते हैं, और सेंटेंसेस भी डिफरेंट तरह के बनते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स, और फिर बात करेंगे डिग्री की, और फिर और एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो एम्फेटिक सेंटेंस होगा। और फिर हम बात करते हैं ग्रामर के ही उन टॉपिक को जिनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला आता है आपका ईडियम्स और फ्रेजेस। ईडियम्स और फ्रेजेस होता क्या है वो हम लोग जानेंगे कि ईडियम्स जो होती है या फ्रेज जो होती है, या तो ये वर्ड होता है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अर्थ होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस की। सिंथेसिस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बनने वाला है। और फिर हम लोग बात करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस हम लोग सीखेंगे। एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको सीखने में, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन बहुत सारे एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन का सवाल पूछा जाता है, कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है। और फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो ग्रामर में ही पॉइंट आता है, नॉट मेकिंग एन एब्स्ट्रैक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बनने वाला है ये भी, नॉट मेकिंग, हाउ टू मेक अ नॉट एंड एब्स्ट्रैक्शन। और फिर हम लोग बात करेंगे लेटर्स एंड एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन आप कैसे लिखोगे, लेटर्स कैसे लिखोगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे ग्रामर के टॉपिक्स में। और फिर हम लोग बात करेंगे नोटिस के बारे में कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। जैसे स्कूलों में आप जाते हो या कॉलेजों में जाते हो, एग्ज़ाम्स का नोटिस या फिर
और तरह के किसी तरह की सूचना अगर देना पड़ता है तो दीवार में लिखकर वो चीज़ आप लोगों को दे देता है। तो वो एक तरह का वो लेटर नहीं है और ना ही एप्लीकेशन है, वो एक तरह की नोटिस है जो आप लोगों को सूचना देता है। और फिर हम लोग बात करते हैं प्रीसिस। प्रीसिस जो बेसिकली ज़्यादातर स्कूलों में एग्ज़ाम्स के तौर पे सवाल आते हैं या फिर कॉलेजों में भी आते हैं, और या फिर किसी अगर हम बात कर ले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में तो उसमें भी प्रीसिस आते हैं। प्रीसिस होता क्या है कि एक पैराग्राफ आप लोगों को दे देता है और उस पैराग्राफ में आप लोगों को पूछता है कि इस पैराग्राफ का प्रीसिस बनाएं। तो प्रीसिस बनाने का मतलब होता है कि उन पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट जितना ज़्यादा हो जाए, जितना कम शब्दों में आप उन पूरे पैराग्राफ को बयान कर पाओ उसको। अब हम बुक्स के उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो एक बार हम आप लोगों को फिर से बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए हैं जो बीएससीबी पैटर्न के स्टूडेंट्स हैं। बीएससीबी पैटर्न के स्टूडेंट्स के बुक्स को मैंने 3 भागों में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला पॉइंट प्रोज है, दूसरा पॉइंट पोइट्री है और तीसरा पॉइंट स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। इसके बाद और एक मैं वीडियो डालूंगा जिसमें आप लोगों को स्ट्रेटजी बताया जाएगा, रूटीन बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं और किस प्रकार से आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है अंग्रेजी सीखने के लिए। मैं डेली सुबह 6 से 7 बजे के बीच एक वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी इंग्लिश स्पोकन कोर्स के वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, यदि कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।